हेलो फ्रेंड्स। मेरे चैनल त्योहारों के विधि विधान में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ के बारे में बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अब आगे आने वाला त्योहार करवा चौथ है। करवा चौथ का बहुत ही हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हर बहन, हर नारी, हर लड़की यह व्रत रखती है। इस व्रत को करने से हमारे पति की आयु लंबी होती है और ये व्रत हमें जरूर करना चाहिए। आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ विशेष बातें बताती हूँ। ये व्रत जिस दिन हम स्टार्ट करते हैं उस दिन के बारे में बता रही हूँ। जिस दिन ये व्रत होता है सभी लेडीज सुबह जल्दी उठ के नहाती है, सर्द होती है और उनकी सास या नंदे या कोई भी परिवार का बड़ा मेंबर उन्हें सरगी देता है। वो इस सरगी को जैसे सूट हो गया, श्रृंगार की पिटारी हो गई, सारा कुछ देते हैं। सभी लेडीज इसके 2-3 दिन पहले ही सजना संवरना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि फेशियल करवाती है, कोई हेयर स्टाइल्स बनवाती है, कोई कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, कोई चूड़ियाँ खरीदती है। सभी मतलब इस त्योहार के दिन लेडीज बहुत ही सुंदर दिखती है, सबसे बेस्ट दिखने का सोचती है, अपने पति को खुश करने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए। तो बहनों, इस बार करवा चौथ लॉकडाउन में है तो आप घबराइए मत। जिस जिस तरीके से हम हमेशा बनाते आ रहे हैं वैसे ही हम इस बार भी बहुत अच्छे से ये त्योहार बनाएंगे। और बहनों, इस त्योहार को बनाने के लिए मैं आपको इजीली बताती हूँ। अगर जैसे कि मंदिर बंद है, कई लेडीज कई बहनें आ जा नहीं सकती, तो ये कोई इसमें वो टेंशन वाली बात नहीं है। हम इसको बड़े ही प्यार से और हर्षोल्लास से बना सकते हैं। हम खरीदारी कर सकते हैं। अगर हमारे पास मार्केट जाने के लिए टाइमिंग नहीं है या हम कोरोना के डर के मारे नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम कुछ कोई भी न्यू हमारी ड्रेस जो हमने डाली नहीं है, इस साल ली हुई है या हमारे पास रखी हुई है, हम वो पहन सकते हैं। अगर वो भी हमारे पास नहीं है तो बहनों, हम हमारी शादी का लहंगा पहन सकते हो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा होता है ना? और इसको करने के लिए, कहानी के लिए मैं आपको विधि-विधान बता रही हूँ। बहनों, कुछ लेडीज़ हैं वो सवेरे इस व्रत की कहानी को सुनना पसंद करती है। कुछ लेडीज़ शाम को 4 बजे या मतलब दिन शाम ढलने से पहले-पहले ये कहानी सुनती है। तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले क्या-क्या किया जाता है मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। अब मैं आपको स्टार्ट करने की विधि बता रही हूँ। हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, घर में से गेहूँ लेने हैं। गेहूँ मीन्स कनक, ठीक है? हाँ, सभी के घर में होती है, अवेलेबल होती है। हमने एक कोली में गेहूँ ले लेना है, एक थाली तैयार करनी है, उसमें हमने एक कोली में गेहूँ रखना है, एक मिट्टी का करवा लेना है। अगर किसी बाय चांस हमें वो करवा नहीं मिल रहा है, तो हम एक स्टील का ग्लास ले सकते हैं। ठीक है बहनों? उस स्टील के ग्लास में या मिट्टी के करवे को गेहूँ से भर के उस थाली में रख लेंगे। एक तरफ हमने गेहूँ की कोली ले लेनी है, थोड़ा-सा गुड़ रख लेना है, फ्रूट्स रख लेने हैं उसके अंदर, और अगर हम शीरा भी बना के उसमें रख सकते हैं कहानी सुनने के लिए। और हमने नाल मोली लेनी है और सिंदूर लेना है, ठीक है? अब एक हम पट्टा लेंगे, उस पट्टे पे हम सबसे पहले एक स्वास्तिक का निशान बनाएँगे। उस स्वास्तिक के निशान पे हम अपने पानी की गड़वी को रखेंगे, ठीक है? और एक पानी की गड़वी वो हमने वहाँ रख देनी है। एक करवा जो हमने लिया है वो अलग रखना है, उसपे स्वास्तिक का निशान बना देंगे। जो पानी की गड़वी हमने ली है उस पे बहनों 13 टिकियाँ, 13 टिकियाँ हमने सिंदूर की लगानी है, 13 टिकियाँ हमने मेहंदी की लगानी है और 13 टिकियाँ हमने काजल की लगानी है। टिकिया मीन्स छोटी-छोटी बिंदियाँ लगानी है, 13-13 वो लगा लेंगे। फिर हम हमारी कहानी स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो लगाने के बाद जो गेहूँ हमने कोल्ली में लिए हैं उसमें हमने थोड़ा-सा गुड़ रख देना है और एक सिक्का रख देना है। कोई भी ₹1 या ₹5 जो भी खुले होते हैं उसमें रख सकते हो। और जो भी स्त्री ये व्रत करती है, नथ पहनना बहुत ज़रूरी होता है मेरी बहनों, जब कहानी सुनते हैं और जब अर्घ देते हैं। ये नथ जो होती है ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट होती है एक सुहागन स्त्री के लिए। नथ और मांग टीका ये ज़रूर होने चाहिए एक सुहागन स्त्री के हाथ में, और नाक में और माथे पे ये ज़रूर होना चाहिए। ठीक है? जब हम ये कहानी सुनेंगे तो हमने जो उस कोली में जो हमने कहानी सुनने के लिए रखे हैं दाने, जो कि गेहूँ है, हमने 13 गेहूँ गिनने हैं और अपने हैंड में ले लेने 13 दाने, 13 ले लो, ठीक है? उसको लेके हमने कहानी स्टार्ट करनी है। उनसे हम उनको हाथ में लेके कहानी सुनेंगे। फिर वो 13 दाने कहानी सुनने के बाद हमने वो 13 दाने अपने पल्लू के बाँध के रख लेने हैं बहनों, या सँभाल के रख लेने हैं।
जब हम शाम को कहानी सुनने के बाद जब चाँद उगता है तो हमने उन्हीं दानों से अर्घ देना है। अर्घ देते टाइम अर्घ जब हम देते हैं चाँद को, हम पूजा करते हैं चाँद की, तो चलनी में दिया जला के और अपने पति के फेस को देख के हम पूजा करते हैं चाँद की। जो भी हम बनाते हैं दाल, चावल, चूरमा, बहुत सी मिठाइयाँ, कई लोगों के रिवाज होता है कढ़ाई करने का, कई लोगों के रिवाज होता है दाल-चावल करने का, तो वो अपनी रीति-रिवाज के हिसाब से हम कर सकते हैं। और ये व्रत बहुत ही अच्छे से हम मना सकते हैं। बहनों, आप ऐसे संकोच मत करना, ऐसे हिचकिचाना मत कि इस बार लॉकडाउन में हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे। हम अपने घर में बैठ के बहुत ही विधि-विधान से, बहुत ही खुशी-खुशी और परिवार को साथ में लेके और हमारे अड़ोस-पड़ोस की बहनों को साथ में लेके, कोई भी एक बहन कितनी सारी बहनों को साथ में बिठा के ये कहानी सुन सकते हैं। हम एक-दूसरे की थालियों को घुमा के एक्सचेंज कर सकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद ले सकते हैं। और ये चौथ माता का व्रत बहुत ही लाभदायक है। एक बेटे की माँ को और एक सुहागन स्त्री को हमेशा ये व्रत करना चाहिए। कंवारी लड़कियाँ भी ये व्रत कर सकती है अपने भाइयों की उम्र लंबी उम्र के लिए और अपने मंगेतर के लिए, जिन बहनों की सगाई हो गई है। और ये व्रत हमारे लिए बहुत ही अच्छा है बहनों। अब आगे मैं आपको इसकी कहानी बताऊँगी। ये मैं आपको इसकी स्टार्ट करने की विधि बता रही हूँ। और बहनों, जिन बहनों की इसका एक उजमना भी होता है बहनों, वो उजमना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उजमना हम बहुत छोटी एज में कर दें, शादी होते ही कर दें, पूरी लाइफ़ है हमारे पास। ये उजमना हम स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, हम मिड एज में भी कर सकते हैं, या हम जब हमारे पोते-पोती हो जाते हैं, हमारे बेटी जवाई शादी हो जाती है बेटी की, बेटियों की, बेटों की, हम उस एज में भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है बहनों, 13 सुहागनों को इनवाइट करना होता है। और जैसे मैंने कहानी की विधि बताई है, ऐसे 13 सुहागनों के साथ हमको कहानी सुननी होती है। और जो सुहाग पिटारी का सामान होता है, सारा सामान। और हाँ बहनों, मैं आपको बता रही थी इसके उजमन के बारे में। हाँ बहनों, इसको जब हम उजमना करते हैं, 13 सुहागनों को हम सुहाग पिटारी देते हैं। उनके लिए हम उन्हें कोई भेष दे सकते हैं, जैसे कि कोई साड़ी दे देता है। अगर साड़ी नहीं है किसी के पास, 13 साड़ियाँ नहीं है, तो हम है ना उनको ब्लाउज़ पीस दे सकते हैं, चुन्नियाँ दे सकते हैं, सुहागनों से रिलेटेड चीज़ें दे सकते हैं। उपहार में उनको गिफ्ट दिए जाते हैं। और उन्हें जैसे चाँदी का सिक्का दे सकते हैं, 13 चाँदी के सिक्के दे सकते हैं। और 13 हमने ना उन्हें ग्लास देने हैं, 13 हर एक-एक लेडीज़ को सुहाग की पिटारी, एक-एक साड़ी या फिर ब्लाउज का पीस या फिर चुन्नी, कुछ भी हम दे सकते हैं 13 लेडीज़ को। और उन्हें घर पे खाना खिलाया जाता है। और 13 लेडीज़ को अच्छे से उनका, जैसे हम व्रत करते हैं, उनको इसी विधि-विधान से व्रत रखवा के, अपने साथ कहानी सुना के और इन्हें अपने साथ हमें बिठा के इनका व्रत खुलवाना होता है। और ये व्रत अच्छे से करने के बाद सभी 13 बहनें अच्छे से पहले चाँद को अर्घ देती हैं। और फिर साथ में सभी बैठ के अपने हस्बैंड, इनके जोड़ों के साथ पूजा होती है। इन्हें अपने हस्बैंड के साथ, जोड़े के साथ आना होता है। और जोड़े के साथ ये कहानी लेडीज़ सुनती है और जोड़े के साथ इनके हस्बैंड इनके व्रत खुलवाते हैं। और फिर इसके बाद अपने हस्बैंड की और चाँद की पूजा करने के बाद सभी बहनें साथ में बैठ के खाना खाती है, अपना व्रत खोलती है। और फिर ऐसे करके ये उजमना हो जाता है। ये हम अपनी स्टार्टिंग शादी होते भी कर सकते हैं और नई दुल्हन भी कर सकती है, बच्चा पैदा होने के बाद भी कर सकती है, और ये बुढ़ापे में भी हो सकता है, कर सकते हैं। जब हमारी इच्छा हो, श्रद्धा हो, तब हम इस व्रत का उज्जमन कर सकते हैं। और इसका उज्जमन बहुत ज़रूरी है बहनों। और ये व्रत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये सभी बहनों को करना चाहिए। और व्रत नहीं तो ये चौथ माता का और माई चौथ माता का, ये 2 व्रत ज़रूर करना चाहिए मेरी सभी बहनों को। अब बहनों, आगे की वीडियो में मैं आपको कहानी के बारे में बताऊँगी। इसकी कहानी कैसे सुनते हैं, इसकी कहानी क्या है, मैं आपको इसकी कहानी के बारे में बताऊंगी। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक्स करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू बहनों।